19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया का बहुत ज्यादा महत्व है। ये कोई साधारण तिथि नहीं, ये वह दिन है जिस दिन भगवान ऋषभ देव की तप त्याग की प्रकाष्ठा ने मानवता को मोक्ष का मार्ग दिखाया। ये वह दिन है जिस दिन अक्षय दान, अक्षय पुण्य, अक्षय साधना का द्वार खुलता है। इस तिथि को अक्षय तृतीया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तृतीया पर भगवान ऋषभ देव के तप और श्रेयांश कुमार के सुपात्र दान की मोहर लगी हुई है और तब से ये तृतीया अक्षय होगी है। उससे पहले ये तृतीया अक्षय नहीं थी, ये तृतीया भी साधारण तृतीया थी। लेकिन जब भगवान ऋषभ देव के तप त्याग की मोहर इस पर लगी, श्रेयांश कुमार के दान की मोहर इस पर लगी, उसके बाद यही तृतीया अक्षय तृतीया हुई और तब से लेकर के लाखों वर्ष बीत गए और आज तक यह तृतीया अक्षय रही है। अक्षय का मतलब कि यह तृतीया कभी क्षय नहीं हुई। सभी तिथि कभी क्षय हो जाती है, कभी बढ़ जाती है, लेकिन लाखों वर्षों से ये तिथि अक्षय बनी हुई है। यह तिथि आज तक कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं हुई, ऐसी महिमावंत बन गई है। और इस तिथि पर जो भी कार्य किया जाता है वह भी अक्षय हो जाता है, वह भी सिद्ध हो जाता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया को लोग बूझ मुहूर्त भी कहते हैं, अपुच्छा साहा भी पंजाब में इसको कहते हैं कि जाने के अक्षय तृतीया वाले दिन आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। इस दिन जो भी कार्य किया जाता है वह 100% सिद्ध होता है, सही होता है। इसलिए परंपरा से, सदियों से, हजारों वर्षों से इस तृतीया पर लोग कोई मुहूर्त नहीं लेते हैं, कुछ ग्रह दशा नहीं देखते हैं, कोई भी दुर्योग नहीं देखते हैं। वो इस दिन अपने कार्य करते हैं और वो कार्य उनके 100% सफलता को प्राप्त होते हैं। और इसलिए ये विश्वास आज तक भी बना हुआ है, क्योंकि ये परिणाम देखे हैं, ये रिजल्ट देखे हैं लोगों ने। और ऐसा ये अक्षय तृतीया कैसा भी दुर्योग हो, कैसे भी दुष्ट ग्रह हो, कैसा भी कुयोग हो, किसी कुयोग की, दुष्ट योग की हिम्मत नहीं है कि इस दिन वो उसके कार्य को रोक सके, सफल होने से रोक सके। स्वयं सिद्ध मुहूर्त है ये, इसमें किसी मुहूर्त को निकलवाने की जरूरत नहीं। ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति कैसे इस तृतीया को प्राप्त हुई? वो प्राप्त हुई भगवान ऋषभ देव की तप की प्रकाष्ठा जुड़ने से और श्रेयांश कुमार के सुपात्र दान के भाव के साथ जुड़ने से ये तृतीया तिथि अक्षय होगी। भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। उनको आदि बाबा भी कहा जाता है, आदि नाथ भी कहा जाता है, आदि योगी भी कहा जाता है। आज जितनी सभ्यता हमारे पास है, आज जितना जीवन जीने के साधन हमारे पास है, आज जिसको हम तरक्की कहते हैं, उन्नति कहते हैं, वो सारी भगवान ऋषभ देव की ही देन है। भगवान ऋषभ देव का जन्म जिस समय हुआ उस समय भौगोलिक काल था, यानी कि भोग काल था। वो उस समय के जो लोग थे उनके पास न नगर होते थे, ना शहर होते थे, ना गांव होता था, ना पढ़ाई लिखाई होती थी, ना रिश्ते विवाह होते थे। वे सिर्फ जंगलों में रहते थे, बड़े सरल होते थे, सुंदर होते थे, शांत स्वभाव के होते थे, लेकिन प्रकृति उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करती थी। खुद का कोई पुरुषार्थ, खुद की कोई मेहनत नहीं थी। लेकिन फिर समय बदल गया, प्रकृति ने अपना सब कुछ अब छीनना वापस कर लिया और जैसे सब कुछ इच्छा पूरी बंद होगी, अब उनको और कोई साधन तो आता नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। और तब उनके बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे, वो परेशान रहने लगे, दुखी होने लगे। उनका जीवन इस स्थिति में पहुंच गया कि अब शायद जीवन बचे ही ना। और ऐसे समय में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है। जब वो युवा होते हैं, उस समय की ऐसी स्थिति को देखते हैं, उन लोगों के ऐसे दुख को देखते हैं और तब भगवान ऋषभ देव उनको कहते हैं कि समय बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है। पहले तुम्हें प्रकृति सब कुछ देती थी, अब प्रकृति ने देना बंद कर दिया, अब तुम्हें स्वयं से लेना होगा। अब पुरुषार्थ का युग आ रहा है, अब तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। अब कर्म युग आ रहा है, अब तुम्हें कर्म करना होगा, अब तुम्हें बदलना होगा। अब प्रकृति सब कुछ नहीं देगी। और भगवान ऋषभ देव ने उनको कहा कि बदलो, क्योंकि बदलने से ही तुम जीवित रह पाओगे, बदलने से ही तुम्हारी प्रगति हो पाएगी, बदलने से ही तुम्हारा विकास हो पाएगा, बदलने से ही तुम्हारे पास सुख समृद्धि हो पाएगी। बदलना कहाँ कहा है? जैन धर्म में परिवर्तन नहीं है।
जो परिवर्तन समय के हिसाब से करते हैं, जो समय के साथ चलते हैं, वही शिखरों पर पहुंचते हैं, और जो समय के साथ नहीं चल पाते वे कभी भी शिखरों पर नहीं, खाइयों में गिरते हैं। समय के साथ चलना जरूरी है। समय के साथ तो तीर्थंकर भी चले हैं। उन्होंने समय देखा, पहले तीर्थंकर के समय लोग भोले हैं, अंतिम तीर्थंकर के समय लोग ज्यादा बक्करजड़ हैं, तो उन्होंने वैसे उनको साधना दी, 5 महाव्रत दिए। और फिर जब बीच वाले तीर्थंकर उनके साधक प्रज्ञावान लोगों को देखा तो उन्होंने मूल व्रतों को 5 की जगह पर 4 कर दिए। साधना पद्धति में भी इतना परिवर्तन समय के हिसाब से किया है कि उन साधकों के लिए पहले तीर्थंकर ने अपने साधकों के लिए प्रतिक्रमण, अंतिम तीर्थंकर ने आवश्यक कहा है, गोचरी के नियम आवश्यक कहे हैं, और सफेद वस्त्र पहनने आवश्यक कहे हैं। पूरी साधना पद्धति के अंदर उन्होंने परिवर्तन किया। लेकिन बीच वाले 22 तीर्थंकरों ने कैसे भी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, उन्होंने अलाउड कर दिए। उन्होंने आवश्यक बताया ही नहीं कि सफेद वस्त्र पहने। कोई प्रतिक्रमण को नियम नहीं दिया कि सुबह शाम तुम्हें करना ही करना है। परिवर्तन तीर्थंकर भी करता रहे हैं, पूरी साधना पद्धति में करते रहे हैं, क्योंकि परिवर्तन के बिना तुम शिखर पर नहीं पहुंच सकते हो। परिवर्तन समय के हिसाब से, युग के हिसाब से तुम्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, तुम्हारा वो जो परिवर्तन है वो तुम्हारे आत्म स्वहित के लिए, परहित के लिए होना चाहिए। उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी का भी कल्याण नहीं होना चाहिए। वो कल्याण के लिए होना चाहिए, वो हितकारी होना चाहिए, वो आत्मार्थी होना चाहिए। और वही परिवर्तन आपके जीवन का विकास करता है। परिवर्तन के बल पर ही जन धर्म चला है। परिवर्तन चलते रहे। और भगवान ऋषभ देव ने सबसे पहले परिवर्तन की बात कही थी। उन्होंने कहा था समय बदल रहा है, समय के साथ अब तुम्हें बदलना होगा, अब तुम्हें कर्म योग शुरू करना होगा। और वो लोग धर्म से अनभिज्ञ थे। बिना धर्म के कर्म कुकर्म बन जाता है, और धर्म साथ में हो तो हर कर्म सुकर्म बन जाता है। कर्म तो सिखा दिया, लेकिन साथ में अब धर्म की जरूरत है ताकि इनका किया हुआ हर कर्म सुकर्म बन सके। और भगवान ऋषभ देव ने धर्म का बोध देने के लिए, स्वयं कल्याण के लिए और दूसरों का कल्याण करने के लिए अपने राज्य को त्याग करके उन्होंने दीक्षा ली। दीक्षा लेकर के जंगलों में चले गए और साधना करने लगे। भिक्षा को रोज आती है, लेकिन उस समय लोगों को भिक्षा देने की विधि का पता नहीं, साधु कौन होते हैं वो पता नहीं, धर्म क्या है वो पता नहीं, भिक्षा क्या है वो पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। भगवान ऋषभ देव अपनी तपस्या में लीन है। वो आते हैं भोजन लेने के लिए। उन्होंने तपस्या कोई संकल्प से नहीं की है कि मैं भोजन नहीं करूंगा। रोज भोजन लेने के लिए जनता के बीच में आते हैं, लेकिन जनता को पता नहीं है कि भिक्षा देनी है। और जनता उनको अपना राजा समझती है, उनको अपना स्वामी समझती है। इसलिए जो जनता है उनके पास आहार लेके नहीं आती, उनके पास मोती, हीरे, सोना, चांदी ये लेके आते हैं कि स्वामी आप ये ले लीजिए। लेकिन प्रभु को वो नहीं चाहिए था। प्रभु को चाहिए था उस समय गोचरी, भोजन पाने के लिए आते थे तपस्या की, और वो उनको विधि का ज्ञान नहीं, वो उनको पता नहीं। तो इसीलिए कहा गया है कि बिना ज्ञान के सेवा अधूरी होती है। सेवा तो दे रहे हैं वो, लेकिन ज्ञान नहीं है सेवा कब देनी है, कैसी देनी है, कौन सी देनी है, इसलिए सेवा स्वीकृत नहीं हो पाई। उनकी सेवा अक्षय नहीं बन पाई, और जिनको ज्ञान है उसकी सेवा अक्षय बन गई। श्रेयांश कुमार को ज्ञान था। ज्ञान होता है कि क्या देना है, और उनको पता है कि हीरे मोती नहीं, साधना करें, नगर में आए हैं भिक्षा के लिए, भोजन चाहिए, प्रासुक भोजन चाहिए, उसका ज्ञान होता है उनको। और तब वो भोजन देते हैं, इक्षु रस उनको देते हैं, और उनका दिया हुआ इक्षु रस उस समय अक्षय हो जाता है, वो पुण्य उनका अक्षय बन जाता है। जनता तो उनको मोती हीरे दे रही थी, लेकिन वो अक्षय नहीं बन सके, क्योंकि ज्ञान के बिना सेवा अधूरी है। पहली बात अपने जीवन में समझ लें कि ज्ञान के बिना आपकी सेवा अधूरी है। जो आप सेवा कर रहे हो उसका ज्ञान होना जरूरी है, जीवन में धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। इसीलिए परमात्मा ने कहा परमम नानम तयोदया, पहले ज्ञान फिर उसके बाद धर्म क्रिया इत्यादि है, सब कुछ बाद में है, तो पहले ज्ञान है। भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष तक आहार नहीं मिला। लोगों को पता नहीं है, श्रद्धा की कमी नहीं, भक्ति की कमी नहीं, बोधेपन की कमी नहीं, लेकिन पता नहीं है कि देना क्या है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में और वह इस सेवा से वंचित रहेंगे। ज्ञान के अभाव में
हम मुक्ति से वंचित हैं, हम मोक्ष से वंचित हैं, हम सुख से वंचित हैं। ये सारे जितनी हम श्रेष्ठ चीजों से वंचित है ना, ये सारे हम ज्ञान के अभाव में होते हैं। कितना आवश्यक है हमारे जीवन में ज्ञान। और परमात्मा प्रभु महावीर की वो तपस्या नहीं थी, उनकी आत्मा की परीक्षा थी कि रोज भोजन को जा रहे हैं। अगर तपस्या होती तो रोज भोजन को नहीं जाते थे, रोज भोजन को जा रहे हैं, लेकिन नहीं मिलने पर समता अडिग बनी रहती है। कोई शोक नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, वही समता। इसीलिए उन्होंने समता में धर्म का सूत्रपात किया कि धर्म अगर है तो वो समता है, कि कुछ भी तुम्हारे अनुकूल ना होने पर, तुम्हें भोजन ना मिलने पर, कोई वस्तु ना मिलने पर तुम्हारी समता अखंड रह सके, तुम्हारी समाधि अखंड रह सके, तुम्हारी शांति अखंड रह सके। और उसको जो सहन कर लेता है वह समता में धर्म को अंगीकार करता है। तो समता, उस समता से परमात्मा ने 1 वर्ष तक उनको आहार नहीं मिला। 1 वर्ष के बाद वह हस्तिनापुर नगरी में जाते हैं। उनके प्रपुत्र श्रेयांश कुमार वह भगवान ऋषभदेव को जब आते हुए देखते हैं तो पता उनको भी नहीं है, लेकिन उनको याद आता है कि मैंने ऐसा कहीं देखा है, ये दिव्य पुरुष कौन है। और जैसे वो स्मृति पे जोर डालते हैं तो उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति आती है। उसमें ध्यान आता है कि साधु होते हैं ऐसे, और वो साधु को ऐसे भिक्षा दी जाती है। तब श्रेयांश कुमार उस पूर्व जन्म के ज्ञान के आधार पर देखते हैं कि इनको क्या आवश्यक है, क्या जरूरत है, और देखते हैं कि फ्रासुक उनके पास इक्षु रस के घड़े पड़े हैं, और वही उनको उस समय वो देते हैं, बहराते हैं। और वो दान देने से उनका दिया हुआ ये दान अक्षय हो गया, इसलिए ये अक्षय तृतीया बन गई। देवताओं ने अहोदानम की घोषणा की। देवताओं ने 5 वृष्टि रत्नों की, क्योंकि ऐसा श्रेष्ठ दान उस सदी का पहली बार हुआ। वहीं से दान की शुरुआत हुई, वहीं से पता चला कि सुपात्र दान कैसे होता है, और वो पहली शुरुआत थी दान की जो अक्षय बन गई। तो इस वहां से तब से ये अक्षय तृतीया ऐसी महिमाबंत होगी कि इस दिन कुछ भी कार्य किया जाता है तो वो सफलता को प्राप्त होता है, वो अक्षय हो जाता है। अक्षय का मतलब है कि इस दिन किया हुआ आपका दान, इस दिन किया हुआ आपका तप, इस दिन की हुई आपकी साधना, इस दिन किया हुआ आपका त्याग अनंत गुना होकर के आपकी आत्मा में संचित हो जाता है, अक्षय हो जाता है। और वो अक्षय ही समृद्धि को लेकर के आता है। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि आज अक्षय तृतीया है, श्रेष्ठ दिन है, आज हम जो भी लेंगे ना वो अक्षय हो जाएगा। और लोग क्या करते हैं, लोग उस अक्षय तृतीया पर धन खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो ये हमारी अक्षय हो जाएगी। ये अक्षय कैसे हो सकती है? ये तो नाशवान चीजें हैं, इन्होंने एक दिन नाशवानता को प्राप्त होना ही है, नाश होना ही है, क्षणिक है ये सारा। ये अक्षय नहीं हो सकता, ये उसके लिए नहीं है। इसलिए ये परंपरा बनी हुई है कि आज के दिन सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो, आज अक्षय हो जाएगा, धन दौलत खरीदो, प्रॉपर्टी खरीदो, अक्षय हो जाएगा। नहीं, आज का दिन जो है आत्म जागरण के लिए, त्याग के लिए, तपस्या के लिए, साधना के लिए। और आपकी की हुई साधना जब अक्षय होती है तो आपके पास समृद्धि अपने आप आती है, और वो समृद्धि भी आपकी इच्छा को प्राप्त नहीं होती है, वो समृद्धि आपकी स्थिर बनी रहती है। सिर्फ इस दिन पैसा लेने से वो अक्षय नहीं होता। इस दिन जो आप त्याग करते हो, जो दान करते हो, जो तप करते हो, उसके प्रभाव से वो अक्षय होता है। और वो भगवान ऋषभदेव का तप त्याग था, जिसके प्रभाव से श्रेयांश कुमार का दान अक्षय हो गया, जिसके कारण से उनका दिया हुआ दान सफल हो गया। वो उनके तप का प्रभाव था। इसलिए आज के दिन मैं कहूंगी कि आप वो उन परंपराओं को छोड़ दें कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीद लिया, चांदी खरीद लिया, इस लोभ लालच को छोड़ें। आज के दिन आपको करना क्या है, आज के दिन आप दान करें। दान कैसा दान करना है? आप लोग दान करते हो, फोटो खिंचवाते हो, और फिर आप उसकी माला शाल पहनते हो। ये दान जो प्रदर्शन का दान है, जिस दान में यश की कामना है, नाम की कामना है, समाज में लोग मुझे जाने इसकी कामना है, वो दान आपका, उसका पुण्य आता नहीं, पूरे खत्म है समझो। क्योंकि वो दान आपका जाता है आपके अहंकार के खाते में, और जो दान आप गुप्त देते हो वो दान जाता है आपके पुण्य के खाते में। उस दान का 100% फल मिलता है आपको। तो आज के दिन जो आपको दान करना है, वह दान आपको बिल्कुल गुप्त दान, बिल्कुल विनम्रता के भावों के साथ, जिसमें कोई अहंकार ना हो, जिसमें दिखावे की भावना ना हो, जिसमें अपने जश नाम का मोह ना हो,
तब बनती है ये अक्षय तृतीया। और अगर आप आज के दिन दान दे करके और उसका दिखावा कर रहे हो, उसके यश का नाम का मोह के लालसा से कर रहे हो, तो फिर ये आपकी अक्षय तृतीया नहीं, फिर बनती है ये आपकी मोह तृतीया। आप मोह तृतीया का निर्माण कर रहे हो। और आज के दिन अगर आप त्याग ना करके, धर्म ना करके, तपस्या ना करके, और आज के दिन आप दौड़ते हो सोना खरीद लो, चांदी खरीद लो ताकि मेरा धन अक्षय हो जाए, तो वो फिर आपकी अक्षय तृतीया नहीं रहती, वो बनती है आपकी लोभ तृतीया। लोभ तृतीया, मोह तृतीया, ये पाप की तृतीया बन जाती है। यहाँ पर ये तृतीया बननी थी अक्षय तृतीया, फिर ये अक्षय तृतीया नहीं, आपके लिए बनती है क्षय तृतीया, जिसमें आपके आत्मा का पतन ही पतन होता चला जाता है। इसलिए ये अक्षय तृतीया आपको कहती है कि ये संसारिक भोगों के लिए नहीं है, ये आत्मा के जागरण के लिए है। आज अगर आपको चाहते हो हमारा अक्षय हो जाए, तो मत जाइए बाजारों में पैसा धन दौलत खरीदने, सोना चांदी खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदने मत जाइए। आज का दिन आपको कहता नहीं, आज के दिन आप कीजिए त्याग, आज के दिन कीजिए तपस्या, आज के दिन कीजिए दान, और वो किया हुआ आपका दान, शुद्ध भावों से किया हुआ आपका दान वो अक्षय होएगा, और तब आपके पास दौलत अक्षय बनेगी। सिर्फ आप उस दौलत को खरीद रहे हो और उसको चाहे कितने तालों में रख ले, ये अक्षय बनेगी, वो नहीं बनेगी। जब तक उसके साथ लोभ है, जब उसके साथ अहंकार है, उसके साथ तृष्णा है, वो नहीं बनेगी। वो अक्षय तब बनेगी जब आपके पास इसका त्याग होगा, तप होगा, दान होगा, धर्म होगा, तब वो अक्षय बनती है। तो अक्षय समृद्धि किससे बनता है, अक्षय पुण्य किससे होता है, वो होता है आपके त्याग से होता है। तो आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको दान करना है, दान के साथ आपको समय करनी है, नवकार मंत्र का जाप करना है, भगवान ऋषभ देव का जाप करें, और भगवान ऋषभ देव के त्याग को, तपस्या को, उनके पारने को, श्रेष्ठ कुमार के दान को, उनका स्मरण करें, उनकी जीवन गाथा को पढ़े, जब उनकी जीवन गाथा आप सुने, और आज के दिन आप संकल्प लें, और ये संकल्प आपके जीवन का धन बनेगा, अक्षय धन बनेगा। ये संकल्प, वो संकल्प कि मैं क्रोध नहीं करूंगा, अहंकार नहीं करूंगा, मैं दिखावे के लिए दान नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये संकल्प आज के दिन किया हुआ आपका जो अक्षय होगा, और तब आपके जीवन में आपका धन भी अक्षय होगा। तालों में रखने से नहीं होगा, वो तप त्याग से होगा। जब भी किसी का हुआ है समृद्धि, तो तप त्याग से हुई है, वह आपकी इस प्रकार मेहनत से थी। तो आज का जो पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन में लोभ, तृष्णा, इच्छा, भौतिकता ना जोड़े। इस पवित्र दिन पर आप तप, त्याग और इसको अक्षय बनाइए। जैसे ये अक्षय बनेगा, आपके जीवन का सुख भी अक्षय हो जाएगा। और आज का दिन साधना के लिए इतना श्रेष्ठ है कि अक्षय तृतीया तो अपने आप में अबूझ श्रेष्ठ मुहूर्त है ही, जो आपको अक्षय बनने का सौभाग्य देती है, आपके पुण्य को, आपकी साधना को अक्षय बनने का सौभाग्य देती है। लेकिन इसके साथ आज ग्रह योग भी वैसे आ रहे हैं, प्रकृति भी वैसे हैं, आज भौगोलिक स्थितियां भी वैसी होगी हैं कि आज का दिन बहुत सुंदर दिन है। ऐसे ऐसे महायोग इस शुभ दिन पर आ रहे हैं, ऑटोमेटिक ज्योतिष की दृष्टि से शुभ योग आ रहे हैं। और कौन कौन से शुभ योग है, वो शुभ योग है कि अब इस अक्षय तृतीया पर त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग में आप जो भी दान पुण्य साधना करेंगे, वो 3 गुना पुण्य प्राप्त होगा। कैसा सुंदर योग है। और फिर रवि योग आ रहा है, इसमें की हुई साधना आपकी आत्म शक्ति को बढ़ाएगी, इसका ऐसा फल है। फिर इस दिन आपके पास गज केसरी योग आ रहा है, इसमें की हुई साधना आपकी समता शांति को बढ़ाएगी। और इस दिन मालव्य योग आ रहा है, 5 महापुरुष, इस दिन की हुई साधना आपको महापुरुष के शिखरों तक लेके जाएगी, महापुरुष बनने के शिखरों तक पहुंचाएगी। तो ऐसे ऐसे शुभ योग इस अक्षय तृतीय पर है। इन शुभ योगों को भी आप आत्म जागरण के लिए प्रयोग करें। ये योग, अगर आपकी आत्मा यागी है तभी ये योग आपके लिए सफल है, अन्यथा अगर आपकी आत्मा विकारों से ग्रस्त है तो ये सारे योग आपके लिए निष्फल है। आत्मा का जागरण, तो ये योग भी सुयोग है। इसलिए इन योगों पर आप साधना करें, इतने श्रेष्ठ योग हैं, वो भी आपको बहुत सारा आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि आपकी साधना श्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचे। और अक्षय तृतीया है, वो भी आपकी साधना को अक्षय बनाएंगे। तो इतने सारे शुभ योगों के मिलने से तो इस अक्षय तृतीया पर मैं कहूंगी कि आप भौतिकता में ना पड़े। आप इसको ना लोभ तृतीया बनाए, ना इच्छा तृतीया बनाए, ना मोह तृतीया बनाए, आप मात्र इसको अक्षय तृतीया बनाए। इस दिन किया हुआ त्याग आपके जीवन का
अक्षय धन बनेगा। तो इस दिन आप त्याग करेंगे और उस त्याग को अपने जीवन में स्थान देंगे। तो ये दान करेंगे, बिल्कुल कोशिश करें कि गुप्त दान करें। तो भगवान ऋषिदेव को जब उन्होंने दान दिया तो वो समय के हिसाब से जो जानकारी से जो दान दिया जाता है ना, वही दान अक्षय बनता है। यानी कि उनको पता किस समय क्या दान देना है, सही समय पर दिया हुआ दान अक्षय बनता है। ऋषभ देव भगवान को श्रेयांश कुमार ने सही समय पर दान दिया। सही समय मतलब कि ये पता था कि इस समय क्या दान देना है, क्या चाहिए। इस समय इनको भोजन की जरूरत है, आहार की जरूरत है, सोना हीरे मोतियों की उनको जरूरत नहीं है। यानी कि तब दान वो अक्षय बनता है जब सही समय पर दिया जाता है। जिस चीज की जिसको आवश्यकता है उसको समझ करके दिया जाता है। मान लो किसी को भोजन की आवश्यकता है, तुम वस्त्र दे रहे हो, जिस समय किसी को भोजन की आवश्यकता है उसको भोजन दीजिए, और पानी की आवश्यकता है उसको पानी दीजिए, औषध की आवश्यकता है उसको औषध दीजिए, जीवन बचाने की आवश्यकता है वो बचाइए। तो वही दान अक्षय बनता है। जिस समय उसको जो आवश्यकता है, जो जिस समय उसका सही समय पर जो सही दान करते हैं हम, वो हमारा अक्षय बनता है। तो दान करने से पहले आप जरूरतमंद की जरूरत को पहचानें, आप दुखी आत्मा के दुख को पहचानें। अगर आपका दान के लिए आपको लगता है कि कहीं बैठे हुए कुछ जीव जख्म से तड़प रहे हैं, जिंदगी की मौत लड़ रहे हैं, और उस समय उनको इलाज की जरूरत है और उसकी जरूरत है, उस समय अगर आप वो देते हो तो वो दान अक्षय बनता है। ना कि उस समय आप अपने नाम का पाटा लगा रहे हो और वो मर रहा है तो मर रहा है, उसकी आप ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उसमें आपका कोई नाम नहीं है और इसमें आपका नाम हो रहा है कि समाज आपको माला पहनाएगा। तो मतलब कि जिस समय जो आवश्यकता है उस समय वो दान देने से वो अक्षय बनता है। किस समय किसको क्या जरूरत है वो पहचानना आपकी संवेदनशीलता है, और वही संवेदनशीलता आपका धर्म है। तो इसलिए वो दान अक्षय बना। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस समय जो भी आपको दुखी दिखता है, आते जाते रास्ते में पता चलता है इधर उधर, उस समय आप उसको दान करें, वो दान आपका अक्षय बन जाया करता है। तो साधना जीवन में आज करेंगे। अक्षय तृतीया को भौतिकता से, फिर कहती हूँ नहीं मनाएंगे, भौतिकता से मत मनाना है इस अक्षय तृतीया को। इसमें कोई भी वस्तु सारी त्याग कर देना कि धन खरीदना, दौलत खरीदनी है, नहीं, वो तुम्हारे खरीदने से अक्षय नहीं होगी। हाँ, इस दिन जब आप करेंगे तब इस दिन करेंगे त्याग, इस दिन करेंगे उपवास, एकासना, सामायिक साधना, भगवान की स्मृति और भगवान ऋषिदेव की साधना की स्मृति। जब आप ये करेंगे ना, त्याग करेंगे, ये त्याग आपके जीवन में अक्षय सुख को, अक्षय धन को, अक्षय समृद्धि को लेकर के आएगा। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति 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 भवतु।